क्या आप भी सड़क से गुजरते किसी भी अनजान इंसान को अपने बच्चों के स्कूल में घुसकर चेकिंग करने की इजाज़त दोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर इस अभिजीत दीप के, आशुतोष रंका और सौरभ दास खुद को किस कानून का सुपर कॉप समझ रहे हैं? सीजेपी का एक नया तमाशा चल रहा है। दीप के, रंका और सौरभ दास की तिगड़ी कैमरा लेकर सरकारी स्कूल का तथाकथित ऑडिट करने का दावा कर रही है। ये लोग भीड़ लेकर स्कूलों में घुस रहे हैं और कमियां निकालने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सीधा सवाल ये है कि इन्हें स्कूल को चेक करने का अधिकार किसने दिया? क्या ये तीनों शिक्षा विभाग के कोई बड़े अधिकारी हैं? क्या इनके पास कोई संवैधानिक प्रशासनिक अथॉरिटी है, या फिर सरकार ने इन्हें कोई इंस्पेक्शन करने का टेंडर दे रखा है? जवाब है नहीं। सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का, एक संगठन का झंडा उठा लेने से आप सरकारी इंस्पेक्टर नहीं बन जाते हैं। अगर सीजेपी सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठाना चाहती है तो आरटीआई डाले, पब्लिक में मुद्दा उठाए, शौक से करे ये काम। ये लोकतंत्र भी है, इसे कोई मना नहीं कर रहा। खूब एक्टिविटीज्म करो, लेकिन स्कूल कोई जंतर मंतर या पब्लिक पार्क नहीं है जहाँ पर कोई भी अनऑथोराइज ग्रुप जब चाहे मुंह उठाकर घुस जाएगा। हजारों ग्रुप हैं ऐसे, हजारों संगठन हैं ऐसे। तो स्कूल वाले स्कूल चेक करने ही क्यों दे रहे हैं? अंदर मासूम बच्चे भी तो होते हैं, उनकी सुरक्षा, निजता और एक्सप्रेस कंट्रोल का एक सख्त प्रोटोकॉल होता है। कल को अगर इन्हीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण किसी भी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या दीप के, रंका या सौरभ दास की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे। असल में ये सिर्फ एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा है। और आप एक चीज़ और नोटिस करना, ये जो स्कूलों को ऑडिट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं राज्यों में कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। ये पंजाब की बात नहीं करते हैं, झारखंड की बात नहीं करते, कर्नाटक की बात नहीं करते, तेलंगाना की बात नहीं करते। जहां जहां पर बीजेपी है वहां इनका ऑडिट चलेगा। और इसे हवा देने में रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे इकोसिस्टम वाले पत्रकार लगे हुए हैं। रवि जी ज्ञान दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल में किसी को कैसे रोक सकते हैं। मतलब स्कूल सरकारी है तो वहां बच्चों की सुरक्षा भाड़ में जाए, कोई भी मुंह उठाकर घुस जाएगा। और अंजुम जी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पत्रकारिता छोड़ेंगे और सीजेपी के प्रवक्ता ही बन जाएंगे। तो आप पैटर्न समझिए, पहले स्कूलों को खराब बताओ, फिर उनके ऑडिट के नाम पर स्कूल में घुस जाओ। और ये सिर्फ उन स्टेट में हो रहा है जहां पर बीजेपी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग जिन जिन राज्यों में ये ड्रामा कर रहे हैं वहां के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उस डेटा का इस्तेमाल बाद में किया जाए? आपका सीजेपी के इस फेक ऑडिट पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या ये जो कर रही है वो सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके मुझे ज़रूर दें। और हाँ, चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।